एक विधवा महिला का संघर्षशील जीवन। गांव पिपलिया, जहां मिट्टी की सोंधी खुशबू और पुराने रीति रिवाज आज भी सांस लेते हैं। इसी गांव में रहती थी सरला, एक 32 वर्षीय महिला जिसकी आंखों में कभी सपने हुआ करते थे। सरला का जीवन शादी के बाद खुशियों से भरा था, लेकिन नियति ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। सरला के पति रघुवीर एक साधारण किसान थे, ईमानदार, मेहनती और परिवार के लिए समर्पित। शादी के 8 साल बाद जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था, तभी एक दिन खेत में काम करते वक्त रघुवीर को सांप ने काट लिया। अस्पताल दूर था, इलाज समय पर नहीं मिला और सरला की दुनिया उजड़ गई। रघुवीर की मौत के बाद जैसे सरला का जीवन ठहर सा गया। गांव वालों की सहानुभूति कुछ दिन रही, फिर ताने शुरू हो गए। अब तो जवान विधवा है, घर से बाहर क्यों निकलती है? इतनी देर तक खेत में क्या करती है? कहीं किसी से नजदीकियां ना बढ़ा ले। सरला को समझ नहीं आता था कि उसके आंसू, उसका अकेलापन और उसका संघर्ष किसी को क्यों नहीं दिखता। समाज के दोहरे मापदंड हर रोज उसे तोड़ते, लेकिन वह हारी नहीं। उसके पास 2 छोटे बच्चे थे, गुड्डी 6 साल और रवि 4 साल। उनके लिए ही सरला ने खुद को फिर से संभालना शुरू किया। उसने खेतों में फिर से काम शुरू किया, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मजदूरी देने से इनकार किया, लेकिन सरला ने हिम्मत नहीं हारी। रघुवीर के कुछ पुराने कागजों में उसे पता चला कि उसके पास एक छोटा सा बगीचा है जहां आम के पेड़ थे। उसने तय किया कि अब वो उसी बगीचे को अपना सहारा बनाएगी। हर सुबह सूरज उगने से पहले सरला अपने बच्चों को पास की बूढ़ी काकी के पास छोड़कर बगीचे में काम करती। खुद खाद बनाना, पेड़ों की कटाई छंटाई करना और आम को बाजार ले जाकर बेचना, ये सब काम उसने अकेले शुरू किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी आम की मिठास गांव के बाहर तक पहुंचने लगी। शहर से व्यापारी आने लगे। सरला की आमदनी थोड़ी बढ़ी तो उसने अपने बच्चों को पास के स्कूल में भेज दिया। एक दिन गांव की पंचायत बैठी। कुछ लोगों ने सरला को बदनाम करने की कोशिश की। एक औरत अकेली इतनी तरक्की कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस बार सरला चुप नहीं रही। वो पंचायत में खड़ी हुई और बोली, अगर एक विधवा औरत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो ये गुनाह नहीं है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा हक चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दम था। लोगों को पहली बार एक विधवा की मजबूरी नहीं, उसकी शक्ति दिखी। कुछ महीनों बाद गांव में एक महिला स्व सहायता समूह बना और सरला को उसका अध्यक्ष चुना गया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव की औरतों के लिए भी लड़ रही थी। उसने औरतों को हुनर सिखाना शुरू किया, अचार बनाना, बुनाई, सिलाई, सब्जी बेचने के तरीके। धीरे धीरे गांव की औरतें आत्मनिर्भर बनने लगीं। सरला का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने साबित किया कि एक विधवा औरत भी सिर्फ सहानुभूति की पात्र नहीं होती, वह शक्ति, हिम्मत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकती है। कुछ सालों बाद उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच गए। रवि बैंक में अफसर बना और गुड्डी ने टीचर की नौकरी पकड़ी। गांव में जब कोई औरत मुश्किल में होती तो लोग कहते, सरला बहन से मिल ले, वो रास्ता जरूर बताएगी। सरला की कहानी हमें सिखाती है कि समाज चाहे जितना भी ताने मारे, अगर एक महिला ठान ले तो वह अकेले पहाड़ भी हिला सकती है। विधवा होना कोई कमजोरी नहीं, यह सिर्फ एक परिस्थिति है जिसे साहस और आत्मविश्वास से बदला जा सकता है।